फिर मैं आई यहाँ पे कॉलेज में, एलएस कॉलेज में कुछ दिन क्लास लिया, बट यहाँ स्टूडेंट्स नहीं थे माइक्रोबायोलॉजी में। 2-4 स्टूडेंट्स में अब क्या पढ़ाओगे? और ना फंड था इनको लैब में। मैं पेट्री डिश बोलती थी, लोगों को पता नहीं है पेट्री डिश क्या होता है, कैसे कल्चर करना है, कुछ भी करना है। दिमाग में वैसा बैठा देते हैं कि कल से मुझे मतलब आपको ससुराल जाना है, तो आपको सिर्फ दूसरों का देखना है, आप अपना सब कुछ भूल जाओ, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं ये करना है। अपब्रिंगिंग में ही हाँ, कहीं वो अपब्रिंगिंग में हो ही गया अपना है, जो चला इंडियन गया। कल्चर है ना, हम्म। उसमें अपब्रिंगिंग में ये डाला हुआ है कि आपको वो मतलब लेडीज को अपने लिए नहीं, आपको फैमिली के लिए करना है। बट अब चीजें बदल रही हैं। एक ग्रुप बना करके हमने ये डिसाइड किया कि जिसको जो प्रॉब्लम हो, तो कोई देसी नुस्खा बता रहा है कि हाँ चलो सर्दी आ रही है तो आप गर्म तेल में लहसुन डाल करके आप बच्चे को मालिश करो। कोई दवा बता रहा है, कोई स्टीम लो। मतलब दवा से आप कैसे बच सको, या बच्चों को कैसे, आपको पेरेंटिंग में क्या-क्या टिप्स होता है, तो ये एक ग्रुप बना के हमने वो किया। वो ऐसे-ऐसे करके स्टार्ट किया हमने। फिर उसके बाद पोस्टपार्टम में क्या-क्या होता है, अच्छा ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे को लगा मेरे साथ हो रहा है ऐसा। तो ये सब चीज़ें लोगों को लगा कि अच्छा ये भी सफ़र कर रही है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे कोप अप हो हो सकते हैं। सकता है। तो क्या है ना कि आफ्टर बेबी जनरली आजकल सी सेक्शन हो रहा है। सी सेक्शन के बाद लोगों को कॉन्सेप्ट है कि आप उसके बाद फिट नहीं हो सकते हो। उसके बाद यू हैव टू सफ़र बैक पेन, और ऐसे आप हर तरह से सफ़र कर रहे हो, और आपका कभी भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा। बट ये मिथ है, आप आराम से वेट लूज़ कर सकते हो, बट आपको होगा कंसिस्टेंट रहना उसमें। आप जाओ वर्कआउट करो, अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप मॉर्निंग वॉक करो, और योगा करो, डांस करो, जुम्बा करो, व्हाटएवर यू लाइक। हेलो, वेलकम टू फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर अजय। मैं डॉक्टर श्रुति और आज हमारे साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक इमर्जिंग सोशल सेंसेशन। हाँ इन्फ्लुएंसर। सो प्लीज वेलकम श्रुति। हेलो। और श्रुति, कैसी हो? बस बढ़िया, एज यूजुअल। बढ़िया ही रहना चाहिए एक्चुअली। और कैसी चल रही है लाइफ, कैसी ये हैपनिंग चल रही है? देखो, लाइफ कभी हैपनिंग तो रहती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है हैपनिंग। आप अरे अपने अकॉर्डिंग उसको अब ढाल लो। अगर आपको बनाना है कि आपको बोर लगना है, और ऐसे शहर में है हम लोग, इस सिटी में जहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड डेफिनेटली। ऑप्शन है, तो आपको हैपनिंग बनाना पड़ेगा। अब मेंटली बनाओ या इमोशनली बनाओ, जैसे ही बनाना है, बट आपको तो बनाना हो। मुजफ्फरपुर को कैसे हैपनिंग बनाती हो? बस अपने फ्रेंड्स को लेके, कुछ फ्रेंड्स के वैसे साथ? हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ, जिनका मेंटल लेवल आपको मैच कर, जिनसे वाइब मैच करती है, उनके साथ बैठो, उनके साथ उठो, उनसे बातें करो। तो श्रुति, एक बात तुमको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। आई ऑलवेज फील कि जो हमारे ये कुछ त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, कई बार तो उसमें इतना काम करना होता है, इतना जबरदस्ती का सजना होता है, पूजा करनी होती है कि दैट बिकम्स लिटिल बोरिंग। और तुम्हारी रील्स देख के मजा आता है, ऐसा लगता है अच्छा ये त्योहार है, यही अच्छा मौका है। और उसमें कई सारी रील्स बना दी, डांस वाली और पति को पकड़ के कुछ ऐसा। तो दैट मेक्स गुड वाइब इन दैट फेस्टिवल। तो इट दैट वाज ओनली रियली नाइस। मोटिवेट्स मी टू डू दैट फेस्टिवल। कि वो पूरे टाइम आपको भूखे रहना है, पूरे टाइम प्यासे रहना है, तो वो आप अगर अपने आप को एंगेज रखते हो, पर्सनली मेरा जो है, मैं अपने आप को एंगेज रखती हूँ रील्स बनाने में, वीडियो शूट करने में, और चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करने में। हर बारी नए लुक को आप जो भी ट्रेंड में है उसको आप एक्सप्लोर करो, वैसे लुक आप कर सकते हो। तो वो मेरे को पूरा एंगेज रखता है, बिजी रखता है, और आप याद नहीं करते हो कि मैं व्रत में हूँ, मेरे को खाना है, वो टाइम वैसे ही चला जाता है। फर्स्ट थिंग यही रहता है मोटिवेशन मेरा। हाँ, कई बार आजकल ऐसा फ़ील करते हैं कि व्हेनेवर वी आर गेटिंग रेडी, तो ये भी एक मोटिवेशन रहता है कि थोड़ा और अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करेंगे तो वी कैन शो अप टू समवन। कई बार ये लोग कह सकते हैं कि शो करना अच्छा नहीं है, बट समटाइम्स आई फील इट सोशल गिव्स मीडिया पे एनर्जी। डालेंगे तो अच्छा लगेगा, और इस तरह से तैयार होंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा सोच के तैयार होती हो क्या? नहीं, सोच के वैसा तैयार नहीं होते, लेकिन होता क्या है ना कि चीजें लोग किसी न किसी से सीखते हैं। हम भी हैं, किसी को देखा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई फैशन टाइकून हो, उनसे आप देख रहे हो, कुछ चीज़ों को आप अपडेट कर रहे हो। सोशल मीडिया इज़ बेसिकली मेक्स अ वर्ल्ड स्मॉलर एंड क्लोज़र।
ठीक है, आप देख रहे हो उनको कि अच्छा अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने ये पहना, ये करा, तो आप जब अपने वार्डरोब को चेंज करते हो या कुछ क्लोथ्स लेते हो, तो आप वैसे दिमाग में रहता है ना, अरे दीपिका ने ये पहना, उसने ये पहना, आप कर रहे हो, तो आपको भी वैसा रहता है, दीपिका वाला ड्रेस मैंने लिया तो चलो मैं भी पोस्ट करती हूँ, मेरा भी वैसा आएगा, वैसे करके। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को पोस्ट करने से, सोशल मीडिया आप कर रहे हो, आपके किसी फ्रेंड को अच्छा लगा, अरे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी आपसे इन्फ्लुएंस होंगी। तो वैसे करके इस वजह से हम लोग ऐसे करते हैं। तो श्रुति ये शुरू कैसे हुआ, मतलब कब ऐसा सोचती थी कि ऐसे, या फिर जैसे हम लोग फेसबुक पे पोस्ट अपना मतलब फोटो डालते हैं वैसे ही करना शुरू किया था, या सोच के कि नहीं मुझे कुछ इंस्टा पे अच्छा करना है, या नहीं, वैसा कभी सोचा नहीं मैंने। इवन कि मेरे हस्बैंड ने भी पूछते हैं कि क्या पैसा मिलता है तुमको इतना हर जगह कैमरा लेके ऑन रखती हो। मैंने बोला नहीं, वैसे नॉर्मली जैसे फेसबुक पे सब लोग पोस्ट करते हैं वैसे ही करना शुरू किया। धीरे 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 इंस्टा में फॉलोअर्स बढ़ने लगे। फिर मेरा बेसिकली मोटिवेशन फिटनेस को लेकर के है। जिम मेरा हॉबी भी वही है, जिम करना, ट्रैवलिंग, ये 2 चीज़ है मेरा बेसिकली हॉबी। तो उसमें है जिम का वीडियोज़ मैंने बनाया, उसमें ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल आप रेडी हो रहे हो तो जो भी ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग रील्स है, वो रील्स बनाया, वीडियो बनाया, बस नॉर्मली। वैसा कुछ सोच के नहीं करा कि मेरे को बहुत कुछ वैसा करना है। बट हाँ, धीरे 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 मुझे सोशल मीडिया ने मोटिवेट किया। अब मैं रिलेटेबल कुछ रील्स बनाती हूँ जो डे टू डे लाइफ में वुमेन्स चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के। इवन कि तो फैमिली वाले थोड़े ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, ये किसके लिए डाला, वैसे करके। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, जो रिलेटेबल है चीज़ें जो फेस कर रही है मेरे वो को लगता है डाल। कि ज्यादा क्लिक वही करता है जो कि आपका रिलेटेबल हो। एग्जैक्टली। अब मेरे को ये चीज़ तो फील होता है। कंटेंट बनाते समय ये ध्यान में हाँ, रखती हो? अब रखती हूँ मैं ध्यान में। स्टार्ट तो मैंने वैसे ही किया था कि चलो ठीक है कुछ भी शूट कर दिया वाला, वैसा नहीं था। बट अब धीरे धीरे मैं कंटेंट पे जा रही हूँ जो रिलेटेबल हो, कहीं पे भी जा करके। जैसे ट्रैवलिंग पे गई तो वहाँ का शूट किया। अब कहीं आप जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं अरे यार वो जगह कैसा था, हाँ, तो आप अभी शूट। हम लोगों ने देखा वो बहुत सुंदर तुम्हारे वो फोटोग्राफ्स वगैरह थे अभी तुम्हारे हाँ वेकेशंस हाँ, के। फोटोज को लेकर के। तो हाँ। आप हाउस बोट में रुक रहे हो, तो हाउस बोट का कैसा रहा आपका, पूरा 1 डे का था, तो वो चीज, उसका ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट किया नहीं है मैंने, बट सोची हूँ फ्यूचर में कभी वैसा मौका मिला तो करूंगी। ये सारी चीजें हेल्पफुल भी बहुत होती है। हाँ, चीज़ों को लेकर के। इवन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी पूछा मेरे से कि मतलब कैसे आप लोग वहाँ पे गए, क्या था, स्टे कैसा रहा, तो वो फोटो से वो लोग रिलेट करते, चलो हम नेक्स्ट ट्रिप यहाँ प्लान कर सकते हैं, तो विल आस्क श्रुति कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। पहले के समय में ये 1 to 1 या 1 to 10 होता था। व्हेन यू आर मेकिंग सम गुड रील और ब्लॉग, तो ये 1 to many मोर हो सकता है। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया ही है ये। हाँ, तो ये इन्फ्लुएंसिंग थिंग रियली एक अच्छी चीज है। अगर हम लोग इसको थोड़ा और Positive। दिमाग से यूज करें तो हाँ। और भी चीजों में लोगों को हेल्प मिल अच्छा, सकता है। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस पे? घर हस्बैंड का वाले, रिएक्शन? हस्बैंड का बहुत इंटरेस्ट है नहीं इसमें। बट हाँ, मतलब उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको कभी लेकर आती हूँ तो बेचारे जैसे ही आता है वो रील में। बट एटलीस्ट ही इज कोऑपरेटिंग, ये तो हम लोग देख सकते हैं। वो बहुत कम है, लेकिन ठीक है, चलो कोऑपरेट करता है, वो आता है। बस इतना ही है कि हस्बैंड सपोर्टिव है तो यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा, यूज क्या करती हो? सिर्फ कैमरा? हाँ, अभी तो सिर्फ नॉर्मल कैमरा। जो फोन का कैमरा हाँ, रहता है फोन का उससे यूज कैमरा करते हो? वो यूज कर रहे हैं। तो अब तुम्हारा बर्थडे कब आने वाला है? So you can ask a camera in a gift, right? No, I just only ask Goa trip in my birthday. ये हमारा डील हो चुका है। आई डोंट वांट एनी गिफ्ट्स, मेरे को ट्रिप पे लेके जाओ, बस मेंटली पीस चाहिए हमें तो बस वही है हमारा। वैसे ये अच्छा है कि कई बार जैसे से शादी को बहुत समय हो जाता है तो ऐसा लगता है क्या गिफ्ट क्या लाके करना दें। है, आप ज्वेलरी लोगे, लॉकर में रखोगे, पहन के आप जा नहीं सकते। और आई एम नॉट अ ज्वेलरी लवर, मेरे को बहुत ज्वेलरी पहन करके जाना नहीं है, वैसा करना नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ। आप उस चीज़ को, एक्सपेंस को, आप जाओ कहीं, ट्रैवलिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आप नए नए लोगों से मिलते हो, एक्सप्लोर करते हो और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो फिर मेरा वैसा ही है पर्सनल कि आप जाओ ट्रैवलिंग पे जाओ, तो वो थोड़ा सा बजट कंट्रोल करके हम लोग ऐसे जाते हैं। तो ये आइडिया बाकी लेडीज ले सकती है कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मेरे बर्थडे पे मुझे एक अच्छा ट्रिप चाहिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम श्रुति मोना बनना चाहती हो। तो ये ज्वेलरी तो पहनो और घर कॉम्प्लीमेंट में लगता बैठो। होगा ये। फिटनेस को लेकर क्या सोचती हो श्रुति? कैसे आज की लेडीज को हम लोग ये मोटिवेट कर सकते हैं? एंड हाउ फॉर इज Actually, इम्पोर्टेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मतलब सबको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़।
उनको मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली तीनों तरीके से फिट रहना है। और होता क्या है ना कि आफ्टर बेबी जनरली आजकल सी सेक्शन हो रहा है। सी सेक्शन के बाद लोगों को कॉन्सेप्ट है कि आप उसके बाद फिट नहीं हो सकते हो, उसके बाद यू हैव टू सफ़र बैक पेन और ऐसे आप हर तरह से सफ़र कर रहे हो और आपका कभी भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा। बट ये मिथ है, आप आराम से वेट लूज़ कर सकते हो, बट आपको होगा कंसिस्टेंट रहना उसमें। आप जाओ, वर्कआउट करो। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप मॉर्निंग वॉक करो और योगा करो, डांस करो, जुम्बा करो, व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन आप अपने आप को फिट रहो। दिन का 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट्स अगर आप अपने आप को दे दोगे तो फिर आपको इधर-उधर इट भागना इज नहीं लेस पड़ेगा। देन 4% पूरा समय अगर देखो तो आपको सिर्फ 4% देने हैं अपने 4% का। पूरे दिन का 4% देना, वो भी उसके लिए आपको, वो आपकी सोसाइटी भी अनफेवरेबल हो जाती है। देखो खुद के लिए टाइम निकाल रही है, खुद के लिए। अगर आप उनके पूरी फैमिली के पीछे टाइम दे रहे हो, नोबडी बॉदर्स, चलो ये तो तुम्हारा काम। अगर आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अगर वही लेडी बीमार होती हैं, अरे यार हमेशा ये बीमारी रहती है, हमेशा से कमर में दर्द रहता है, तो वो 1 घंटा अगर आप दोगे तो आप खुद भी मेंटली भी फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे और अपनी फैमिली को भी आप अच्छे से टाइम दे सकते हो। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि अब हम जिम जाएंगे, जिम का मेंबरशिप लेंगे, इतना खर्च होगा, क्या होगा? तो आप वैसे खर्च लोगों को क्या बोलना चाहती हो? आप वो खर्च देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको दवाइयों में और डॉक्टरों के पास जो खर्च करना पड़ता है वो आप नहीं देखते। खैर आप भी डॉक्टर हैं, मेरा भी मेडिसिन का ही काम है, तो उस चीज़ को मैं ये नहीं कर सकती। डेफिनेटली दवा और डॉक्टरों में ज़्यादा खर्च होगा। अगर आपने 1 साल का जिम का सब्सक्रिप्शन लिया है और डिसिप्लिन से आप जाते हैं, तो आपको हमारे पास आना ही नहीं होगा। आना ही नहीं पड़ेगा, और वो जनरल जो बेसिक चीज़ें हैं, वो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको। और आप मेंटली वो जो आप हार्मोन सिक्रीट होता है आफ्टर वर्कआउट, वो चीज़ें जो आपको हैप्पी हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, वो ऐसे नॉर्मली नहीं आपको मिल सकते। नहीं आप आते। खुद की खुशी देखिए, मुज़फ्फरपुर में सर्वाइव करने के लिए दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग आई हैव, मतलब तुम एसेट है मेरे पास। ओरिजिनली कहाँ से हो? मैं हूँ मुज़फ्फरपुर से ही। अच्छा, मैं मुजफ्फरपुर से ही। मुज़फ्फरपुर से तो ही फिर हूँ। मुजफ्फरपुर की इतनी बुराई क्यों कर रही हो? बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ रही हूँ। मैंने एकदम प्रोज एंड कॉन्स एकदम अच्छे से देखा है इसका। जितना जो यहाँ आप लोग आ करके नहीं देख सकते, उतना मैंने बचपन से ही। बॉर्न मैं हूँ जमशेदपुर की हूँ, बट क्योंकि मेरे नानी घर जमशेदपुर का है, लेकिन बड़ी स्कूलिंग तक मेरा मुजफ्फरपुर ही था। तो आई वाज लाइक यार कुछ भी नहीं है, स्कूल टाइम पे हम लोग कहीं नहीं जा कौन सा सकते। स्कूल था? होली मिशन। अरे वाह, होली होली मिशन। मिशन से, हाँ बस मैं प्लस। डीएवी से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे मुजफ्फरपुर में क्या क्या हाँ, और असर था। बहुत स्ट्रिक्ट उस टाइम पे। आप स्कूल ड्रेस पहन के कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। चीज़ें बहुत चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ओनली। पहले स्कूल टाइम पे, हमारे टाइम उतना सोशल मीडिया एक्टिवेट नहीं था, तो स्कूल से बच्चे जा रहे ड्रेस में, अगर स्कूल के बच्चे पकड़े गए, अरे उनको घर पे कॉल करो, वो मिलन में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग, ऐसे था। बहुत स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे, और बहुत चीज़ें थी भी नहीं हम लोग वैसे करने के लिए। अब है चीज़ें बहुत एडवांस हो गई, ऑप्शन है, स्टूडेंट्स जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब कैफ़ेज़ इतने खुल गए हैं। हमारे टाइम पे एक मिलन था और चीज़ कॉर्नर चक्कर पे, बस ये अब एक तो कितने सारे अब ऑप्शंस तो हो गए इतने हैं बतेरो मुजफ्फरपुर में ऑप्शन जाकर, है, बहुत ऑप्शन है। बहुत ऑप्शन है। अब तो आप कहीं भी जा सकते हो, और बच्चों के पास भी ऑप्शन है, पेरेंट्स भी समझते हैं। हमारे टाइम क्या ही है, बर्थडे करना, ये है वो है करके। तो अच्छा श्रुति, एक एस्पेक्ट बात करना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में कि देखो सोशल मीडिया पे हम लोग जब भी दिखाते हैं तो अपनी खुशी दिखाते हैं ना। हम लोग खुद सज सवज के, और कुछ नया खरीदा है तो वो दिखा दिए, नई गाड़ी दिखाए, घर दिखाया। तो जो खुशी दिखा रहे हैं तो ये बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक वर्ल्ड है, फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड है, फेक वर्ल्ड है। तो उसको देख के भी लोग बोलते हैं कि या तो कुछ जेलस हो रहा है या फिर कोई डिप्रेशन में जा रहा है कि यार उस बंदे के पास कितना पैसा है, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं आ रहे, या फिर मैं उस लाइफस्टाइल को नहीं जी पा रहा हूँ। तो तुमको लगता है क्या कि सब लोग, जितने लोग हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो वो सब कुछ हैप्पीनेस ही दिखाते हैं कि मैं कितना रिच हूँ और किस मतलब तरीके इस से? फैब्रिकेटेड है, इसके बारे में तुमको क्या लगता है, क्या क्या लगता करना है देखो, इट कैसे? डिपेंड्स एक्चुअली, इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप जैसे आप बोल रहे हो कि कोई दिखा रहा है कि हम बहुत रिच हैं, मैंने कुछ नया लिया, इससे अगर मुझे देखना है, मैं किसी का देख रही हूँ, अच्छा ये गाड़ी इसने लिया है, ये मॉडल अच्छा है, मतलब अगर हमें कभी लेना होगा तो हम ये ट्राई कर सकते हैं, ये जगह गया घूमने तो चलो हम ये कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का नेचर है कि अरे यार वो गया है, उससे वो जेलस वाला, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। वो नेचर पे डिपेंड करता है। आपका नेचर अगर वैसा है कि आपको सामने वाले से जेलस करना है, तो आप जेलस ही करोगे। अगर रोता भी रहेगा फिर भी आप होगा, और नोबडी वांट टू सी एवरीवन क्राई।
तुम्ही को अगर मैं बैठ करके रो रही हूँ, मेरे को बुलाते हैं यहाँ पे, कभी नहीं बुलाते कि ये पूरे टाइम रोती रहती है। कोई नहीं चाहता कि किसी ऐसे रोतलू इंसान को देखो पूरे टाइम। तो इसलिए सोशल मीडिया थोड़ा फैब्रिकेशन है, आई डू अग्री कि आप पूरे टाइम पूरे ट्रिप पे आप ऐसे खुश नहीं रह सकते हो। तो हैप्पी मोमेंट्स होता है वही आप शूट करते हो और वही आप दिखाते हो, लेकिन दुखी आप कोई देखना भी नहीं चाहेगा, देखना आपको भी कोई नहीं चाहेगा। देखेगा ही नहीं। आप अगर लेकिन वो हमें डालो कोई नहीं ये देखेगा। तो समझना पड़ेगा कि हर बार जो है सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है, पीछे में कुछ दुख भरी कहानियां भी होती है, हैं, होती मतलब है। कि लाइक लाइफ है तो अप्स एंड डाउन होगा। होना ही और है। ये बात श्रुति तुम्हारी बहुत सही लगी मुझे कि तो देखने वाले पे निर्भर करता है कि उस चीज को लेता लेता कैसे है। कैसे है, ये पर्सन टू पर्सन आपको डिपेंड अच्छा, करता है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा मोमेंट आया जब तुम्हें ऐसा लगा यार यार ये देखो इसका बंदे का, जैसे दीपिका ज्यादा सुंदर लग रही है यार, ये लोग के वैकेशंस कितने लग्जरियस या कितने अच्छे होते हैं, काश हम लोग भी ऐसा करते। ऐसा लगता है या फिर लगता कभी है कि नहीं, मुझे सब कुछ तो मिल रहा है, अच्छा है। मेरा जो कॉलेज था साउथ से था, वीआईटी हम्म, से। तो वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स थे, और बेसिकली मैंने जो पढ़ाई किया है माइक्रोबायोलॉजी, हम्म, तो मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं सब फॉरेन में हैं। हम्म, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस आई तो सारे लोग जब फॉरेन में, तो स्टार्टिंग में, अभी तो मैं काफ़ी इन सब चीज़ों से निकली हूँ बाहर। हम्म, तो जब सब बाहर जाते थे और उनका बाहर का पोस्ट देखती थी, कोई जर्मनी में है, कोई लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह, कोई सिंगापुर में है। तो मेरे को लगता था यार इनका सही है, क्यों ही मैं वापस आ गई, क्यों मतलब पापा का बात सुना मैंने, और मेरे को पीएचडी में पापा हायर एजुकेशन के लिए थे कि नहीं इसको हायर एजुकेशन ही करना है, तो इंडिया में ही रखा। तो मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में लगता था यार इनका सही है, ये है वो है करके। फिर उसके बाद जब मैं कनेक्ट हुई सोशल मीडिया से, जब कनेक्ट हुई लोगों से, देन दे टोल्ड कि यार तुम्हारा सही है यार, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास, तुम करवा सकते हो। यहाँ हमें बर्तन खुद से मांजना पड़ता है खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारे केओस है। तो चीज़ें लगा कि चलो ठीक है, प्रोज एंड कॉन सबको है, वो वहाँ पे हैं, चीज़ें थोड़ी अलग है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है जो हमारे पास है। तो उस टाइम से मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करना शुरू किया कि चलो मेरे पास जो चीज़ें हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद। तो ये डिपेंड करता है ना कि किस माइंडसेट से देख रहे हैं आप। किसी को बहुत अच्छा देख करके सैड नहीं हो सकते, नहीं, आपको उसमें ये सोचना पड़ेगा कि उसकी बैक स्टोरी भी कुछ हो आप सकती सैड है। होके करोगे क्या, करोगे क्या, ऑप्शन क्या है आपके पास? सैड होके आप कुछ कर नहीं सकते हो, अपने आप को दुखी करोगे, खुद का ही खून जलाओगे, कुछ आपका होना नहीं है। उससे बेटर है कि आप कुछ पॉजिटिव सोच लो, पॉजिटिव कर लो। तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा दिमाग से इस्तेमाल करना होगा लोगों को, एग्जैक्टली, ताकि वो उससे कुछ गेन कर सके, ना कि लूज करें। दोनों है, आप उसमें गेन भी कर रहे हो, लूज भी कर रहे हैं, करने वाले जिसको गेन करना है वो गेन करे, इसको लूज करना है वो लूज कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया खराब है और ये बहुत अच्छा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया से क्या सीख रहे हो, कैसे ले रहे हो आप उसको। जैसे पुराने जमाने में बोलते थे अरे फोन चलाओगे तो ऐसा होगा। अब फोन और लैपटॉप पे जब से कोविड आया, सारे बच्चे हैं, हर बच्चे के हाथ में पेरेंट नहीं दे रखा है सारा कुछ, उसके बिना है ही नहीं कुछ, लाइफस्टाइल ही नहीं है। स्कूल बोल रहे हैं कि आप टैब दीजिए, फोन दीजिए, तो वो आपको देना ही है, वो करना है। टाइम थिंग्स टाइम, हाँ, अच्छा, एंड यू हैव एआई टू के अपडेट। बारे में क्या ख्याल है? आजकल सोशल मीडिया पे और फोन पे चैट जीपीटी है और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो उसके बारे में क्या लगता है? उससे दूर रहना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए? तुमने कभी अपने कंटेंट के लिए एआई का यूज किया है क्या? अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं अभी किया है। तक किया नहीं है, लेकिन आगे कर सकते हैं। बस ऐसा जरूरी नहीं है कि एआई खराब है, आप यूज कर सकते हो उसको। मेरे को तो सही लगता है, आप किसी चीज को आप जान रहे हो, आपको एफर्ट्स जो है, आपको वो एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ा देता है। आपका जो एफर्ट जो आप लगाओगे, 10% लगाओगे, वो आपको 100% करके देगा। तो आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी अगर ढूंढते हो, तो मेरा वही है पॉजिटिव वाला कि थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चीज़ों को लो। डेफिनेटली। तो एक बात तो ये समझ आती है कि फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। तो इसको तुम और ज्यादा कैसे इंस्पायर कर सकती हो लेडीज को, अभी हमारे तक मुजफ्फरपुर की औरतों को? मैं अभी तो पर्सनली अपने घर वालों को ही इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि करो। और बहुत चैलेंजेस में जो मैंने अपने फैमिली में ही देखा, इनर फैमिलीज में ही देखा है कि लोग बहुत सफ़र करते हैं। वो भाभी करी तो वो कुछ भी करेगी, तुम लोग को कुछ भी करना है वैसे करके। एंड बहुत लोगों को रिबेल करना पड़ा कि मेरे को करना है आफ्टर पोस्टपार्टम। एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है लेडीज़ को, वो कोई समझता नहीं अपने वहाँ पे ये क्या होता है, सब करते हैं, सबको होता है। तो और उसके बाद फिजिकली आप ऐसे हो जाते हो, बल्की हो जाते हो, हार्मोन्स आपके पूरे ऊपर डिस्टर्ब नीचे हो जाए, रहते ऊपर हैं। नीचे तो हो जाते आपको हैं। वो वर्कआउट से आपको हार्मोन भी बैलेंस होते हैं, ये नहीं कि आपको सिर्फ
फिजिकली जो हो रहा है वो आपको अंदर से हार्मोनली भी चेंज करेंगे। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे, अपने आप को फिट नहीं रखोगे, तो छोटे से बच्चे पे आप वो क्रैंकी होगा, आप क्रैंक, उससे ज्यादा बच्चा क्रैंकी क्यों होता है? क्योंकि आप क्रैंकी रहते हो, आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहोगे पूरे टाइम पे, 24/7 आप उसको दे रहे हो। अगर वो 1 घंटा आप नहीं दोगे, बच्चा सोता है, न्यूबॉर्न बेबी तो ऐसे भी सोते हैं ज्यादातर, और उसके बाद भी बच्चा सोएगा या खेलेगा, कैसे भी कर लेगा, तो फिर आप मैनेज कर सकते हो। ये आपके अंदर से होना चाहिए कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये चीजों को। तो सारी लेडीज को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। तो तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है वो कैसे मिला, श्रुति? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। ये सबसे मस्त वाली बात है, शायद इसीलिए तुम्हें सोशल मीडिया से ज्यादा प्यार हो गया। कैसे कैसे, ये तो इंटरेस्टिंग कहानी लग रहा है, ये बताओ। एक्चुअली फेसबुक से नया फेसबुक था, और उसके बाद मुझे लगा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने ही भेजा उसे। मुझे लगा वो मेरे स्कूल का बंदा है, ऋत्विक करके, मेरे बैच में एक बंदा था ऋत्विक। तो मैंने उस टाइम पे स्टार्टिंग में लगता था ना जितने नोन है सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, तो भेजा मैंने। फिर उसका मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ये वो है नहीं, तो मैंने उसको तुरंत कैंसिल किया। बट तब तक इसने देख लिया। फिर उसके बाद मेरे को मैसेज करना शुरू, कैसे क्या, हाय हेलो, चलो ठीक है। मैंने उसको अपोलाइज किया कि नहीं मेरे से गलती हुई, आप कोई और हो, चलो कोई बात नहीं। करते करते कनेक्शन निकल गया। उसके कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे फादर के फ्रेंड्स के बेटे थे, तो ऐसे बात होते 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 चीज़ें हुई। आप मुजफ्फरपुर, तब तो मैं कलकत्ता में थी, मैं PhD फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे। तो बोला कि मुजफ्फरपुर आते नहीं हो, तो बोली नहीं आती हो तो आओ तो मिलो। बस ऐसे स्टार्ट हुआ। बस शादी थी उसके फ्रेंड की, उसमें गई, उसकी पूरी फैमिली आ गई। इवन माय सिस्टर वाज देयर। कह रही है दीदी खाने भी नहीं दे रहे लोग चैन से, कोई एक बार आके देख रहा है, कोई फिर दोबारा आके देख रहा है। दिसंबर 25 को उसके रिसेप्शन में इनकी पूरी फैमिली ने मेरे को देखा। उससे पहले हम लोग बस ऐसे चिट चैट कर रहे थे, मतलब सोचा नहीं था हमने कि मतलब विल बी मैरिड। और मुजफ्फरपुर में मुझे वापस नहीं आना था, क्योंकि मैंने बचपन से देखा था मुजफ्फरपुर, कितना झेलना पड़ेगा मुझे। और मेरा बस इसका क्यों नहीं तुम मतलब शादी करना चाहती मुझसे? यार थिएटर नहीं है यहाँ पे, उस टाइम पे सिनेपोलिस खुला नहीं था, मूवी कैसे देखेंगे, और मैं मूवी बग हूँ। तो वो बोला कि यार पटना चलेंगे। मैं यार पटना यार बार बार जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो नहीं सिनेपोलिस का बोर्ड देखा है मैंने वहाँ पे, वो लगने वाला है, अभी शुरू होने वाला है। बस शादी कर लो तो सिनेपोलिस खुलेगा। चलो एक ऑप्शन दिखाया कि चलो यहाँ पे है। बस यहीं से स्टार्ट हुआ। फैमिली वालों ने देखा, फैमिली वालों ने बात करा। सिनेपोलिस वाले को थैंक यू बोलना पड़ेगा जाके। फंसा दिया मुझे मुजफ्फरपुर में। ऋत्विक बोलेगा thanks। या फिर पता नहीं उसी ने बोर्ड लगवा दिया। फिर मुझे जब सीरियस हुई ना कि अरे सच में शादी करनी पड़ेगी इससे, मैंने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरे को बात ही नहीं करना, मैं मुजफ्फरपुर में वापस नहीं जा सकती। मेरे घर वाले रिश्ता जब भी देखते थे तो आई वाज लाइक कि कहीं भी शादी कराओ, मुझे मुजफ्फरपुर में नहीं आना वापस। फिर जब इससे बातचीत हुई तो घर वाले, जब मुजफ्फरपुर में तुम रहोगी तो कहते ना, तुम्हारी दादी थी उस टाइम पे, शी वाज लाइक कि जब शादी होना रहता है ना, भगवान आंख बंद कर देते हैं, वही हो गया है इसका। बाबू करना है इसको करो, कर दो। फिर उसके बाद फिर सारे सब लोग एग्री किए। फरवरी में छेका हुआ, अप्रैल एंगेजमेंट, दिसंबर शादी। तो अब तो तुम मुजफ्फरपुर में हो, तो तुमको क्या लगता है मुजफ्फरपुर में क्या क्या हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा? चीजें तो बहुत है मुजफ्फरपुर में जो हो जाए, बट वो मतलब इतना एक्सपेक्टेशन है नहीं, इतना हाई एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ मैं। एक तो तुम्हारे लिए मूवी हॉल तो खोल दिया हाँ, ऋतिक वो ने। खोल दिया गया। अभी बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, से कैफेज आए हैं, और इवन मेंटालिटी चेंज हुई है लोगों की। पहले आप ऐसे नहीं जा सकते थे, आप जो ड्रेसेस पहन के आप निकल रहे हो, आप मुजफ्फरपुर में वैसे नहीं निकल सकते थे। इवन के मैरिड महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, संस्कारी बहू ऐसे साड़ी पहन के ही जा सकते हैं। हमारा एक साड़ी वाला वो कोट था ना, क्या साड़ी संस्कारी? हाँ, पहन के साड़ी बनी संस्कारी, औरतें सब पे भारी, और एक औरत सब पे भारी। तो फिर क्या बोल रहे थे कि वो है, कहाँ थे हम? हमारे मैरिड मुजफ्फरपुर लड़कियां वो नहीं हाँ, आप आते थे। निकल नहीं सकते थे। तो चीजें ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस किया है चीजों को, कि बाहर की जब लेडीज वैसे कर रही हैं, बाहर की लड़कियां वैसे कर रही हैं, खराब चीजें भी लोग ग्रैप्स किए हैं कि ऐसे करती हैं वैसे होता है, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं वैसे भी हमारे शहर में। बट अच्छी चीजें ये भी हैं कि एक्सेप्ट किया है। हमारे जो
एल्डर जनरेशन है उन्होंने कि चलो बाहर वो भी है सोशल मीडिया पे, आजकल बच्चे से लेके बूढ़े तक सब बूढ़े हैं। तक। इवन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि चलो सब कर रहे हैं, हमारे वाले ही सिर्फ नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, सब तो कर चलो रहे आई हैं हैव टू तो एक्सेप्ट। पहले लड़कियां जिम नहीं जाती थी। नहीं जाती नहीं थी, हाँ, नहीं जाते थे। बहुत जगह पे ऐसा है कि जिम मतलब लड़कियों के लिए नहीं है। इवन कि आई ज्वाइंड तो पूरी फैमिली में मैं फर्स्ट औरत थी जो मैं जिम ज्वाइन की। तो कभी मुझे सुनने मिलता था ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक। हाँ, ये ऐसा होता है, तुम ट्रेडमिल पे मत दौड़ना नहीं तो हार्ट अटैक आ जाता है। वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो उसको मसल इंजरी। तो चीजें मतलब ऐसे लोग बोलते थे जिम जाने वालों को ऐसा होता है, प्रोटीन पीती थी तो प्रोटीन से मतलब बॉडी ऐसे हो जाता है। तो मिथ्स जो होते हैं, लोग सिर्फ नेगेटिव चीजों को लेकर के, वही सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते थे लोग व्हाट्सएप कि यूनिवर्सिटी हाँ, है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है सबका ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लोग समझाते भी थे कि इनको मना करो यार, जिम जाने से ऐसा होता है वैसा होता है। और आज के डेट में जिन लोगों ने ये सारी चीजें बोली थी, एवरीबडी इज इन जिम, सब जिम जा रहे हैं आराम से ये चिल। कोविड के बाद तो फिटनेस पे थोड़ा सा लोगों का वो हुआ है, ध्यान और मतलब ध्यान ज्यादा आया है। है। और ज्यादा हाँ, बढ़ा है और इन सब कोविड के चीजों, बाद लोगों को लगने लगा है कि ये फिटनेस कितना जरूरी है। जरूरी है। सो श्रुति, यू आर इमर्जिंग इन्फ्लुएंसर, तुम्हारे पे बहुत बड़ा बर्डन है अभी सोसाइटी का, यू एक्सेप्ट दैट? हाँ, बहुत बड़ा बर्डन है तुम पे। क्या करने वाली हो इन फ्यूचर? कोशिश करूंगी कि लेडीज को मैं इन्फ्लुएंस जिम करूं। तक पहुंचा पाओ। हाँ, अभी तक मेरा यही मोटिवेशन है कि लेडीज को मैं वर्कआउट करवाऊं और वर्कआउट से उनको मतलब मेंटली फिट रखूं। कि आफ्टर, मेरे को लगता है ना, पोस्टपार्टम जो है, पोस्टपार्टम वाला जो फेज है, ये कोई नहीं समझता है। मतलब मैं भी उस चीज से गॉन थ्रू हुई हूँ। तो हुआ ये, इससे क्या हुआ ना, हमने एक ग्रुप बनाया, मदर्स ग्रुप, जिसमें हमारे इंडिया फॉरेन्स जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो न्यूली मॉम्स हैं, सबका एक ग्रुप था। पहले पता नहीं, न्यू मदर्स, आपको कुछ पता नहीं है कि बच्चे को क्या हो रहा है, फर्स्ट मदर है, आपको हर चीज़ पूछ नहीं सकते, और पुराना जो पेरेंटिंग चलता स्टाइल है। है वो आप नहीं फॉलो कर सकते हो हमेशा। तो आपको चीज़ों को अपग्रेड करना है, तो आप हर चीज़ को, सोशल मीडिया हर चीज़ भी सही सही नहीं रहता, आपको उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो आप एक ग्रुप बना करके हमने ये डिसाइड किया कि जिसको जो प्रॉब्लम हो, तो कोई देसी नुस्खा बता रहा है कि हाँ चलो सर्दी आ रही है तो आप गरम तेल में लहसुन डाल करके आप बच्चे को मालिश करो, कोई दवा बता रहा है, कोई स्टीम लो। मतलब दवा से आप कैसे बच सको, या बच्चों को कैसे, आपको पेरेंटिंग में क्या क्या टिप्स होता है, तो ये एक ग्रुप बना के हमने वो किया। वो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट किया हमने। फिर उसके बाद पोस्टपार्टम में क्या क्या होता है, अच्छा ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे को लगा मेरे साथ हो रहा है ऐसा। तो ये सब चीज़ें लोगों को लगा कि अच्छा ये भी सफ़र कर रही है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे कोप अप हो सकते हैं। बहुत लोगों में ऐसा, बहुत लेडीज़ में ऐसा सुसाइडल भी आया कि मतलब नोबडी इज़ केयरिंग मी, अब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, इवन पति भी नहीं कर रहा है, तो हम कुछ भी कर लें अभी वैसे करके। वो जो डीमोटिवेशन जो होता है ना, उस चीज़ों से निकलने। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप थेरेपी। हाँ, कि सिमिलर ग्रुप के लोग अगर साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें तो दे कैन कम आउट विथ वंडरफुल एग्जैक्टली। तो हमारा सबको जो, लगेगा कि रिलेटेबल है, Relatable सब है, लोग के हाँ, साथ हो रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। हमारा जो इसलिए ग्रुप भी है ना मुजफ्फरपुर में, तो सब हम लोग सेम एज ग्रुप वाले हैं, जिनके सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो आधा डिस्कशन इसमें चला जाता है कि बच्चे ने क्या खाया, कैसे खिलाना है उनको, क्या स्लीपिंग टाइम है, किसी के बच्चे रात के 2 बजे तक जग रहे हैं तो उसका पैटर्न कैसे चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें तो एक हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग इंजॉय करते हैं। तो वो हमारा दोनों थेरेपी हो जाता है, मेंटल थेरेपी की चलो आप लोग इंजॉय कर रहे हो, और एक बच्चे वाला भी हो जाता है कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस तो श्रुति मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हेल्प करेगा। जैसे कोई भी फीमेल है उसको एक टाइम के बाद उसे लगता है कि बच्चा ही सब कुछ है, हस्बैंड है, फैमिली है, सी कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट उसमें हरसेल्फ। डूब जाती है कि खुद एकदम जा- खुद हाँ, खुद को खुद समय को देना ही वो समय होते हुए भी वो खुद को समय दे नहीं पाती है और उसे राइट वे नहीं पता है। Right. तो आई थिंक यू विल बी शोइंग देम द राइट वे। होपफुली यस, डेफिनेटली। विल टेक मी एज अ राइट वे। मेरे को अगर सही तरीके से लेंगे तो, क्योंकि आधे लोग का कहना है कि अरे सोशल मीडिया और जिम जा करके थोड़ी ना सब कुछ होता है, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट कि आप वर्कआउट कर रहे हो, उनके लिए बोल रही हूँ, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप फिट रह रहे हो, तो मुझे उससे फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अपने क्लोज वंस को देखा है सफ़र करते हुए, और मैं खुद भी सफ़र की हूँ कुछ चीज़ों से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी इन सब चीज़ों को समझे, दूसरी लेडीज़ भी, और वो आगे बढ़े इन सब तो चीज़ों। श्रुति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे लोग लेते हैं, और उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि वो अगर राइट ले तो दे कैन गेट द राइट वे।
राइट वे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बर्डन इन द सोसाइटी कि लड़कियां अपना ख्याल रखें, औरतें अपना ख्याल रखें। ये एक्चुअली ना पुराना जो हमारा कल्चर चलता रहा है ना, मेन वाला जो, कि वो हमारे मतलब पेरेंट्स के घर हाँ। से ही चलता आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि आप आफ्टर मैरिज आपको ससुराल में बताया जा रहा है, हमारे घर से ही आ रहा है ऐसे। पापा को पहले वैसा करना है, और आप शादी के बाद जाओगे तो आपको शादी के बाद में जल्दी उठना है, सबके लिए करना है। वो एक जो बना के रखते हैं ना, फियर जो रहता है। इवन मैं बता रही हूँ एक इंसिडेंट, तो मेरी शादी हो रही थी और हमारे में ना पूजा होता है, सुबह में उठ करके जाते हैं पूजा करने के लिए, और वो ढोल वोल सब कुछ आ रखा और हम सो रहे हैं वैसे करके। तो मेरी दादी बस लाइक कि सब सो रही हो अभी तक, सारे लोग आ गए हैं, अब तुमको जाना है ना पूजा करने के लिए। बोले तुम ही तो बोली हो कल से सोने नहीं मिलेगा, तो आज सो लेने दो मुझे। वो दिमाग में वैसा बैठा देते हैं कि कल से मुझे मतलब आपको ससुराल जाना है तो आपको सिर्फ दूसरों का देखना है, आप अपना सब कुछ भूल जाओ, अपने अकॉर्डिंग कुछ ये नहीं करना है। अपब्रिंगिंग में ही कहीं वो अपब्रिंगिंग हो में ही गया है अपना चला इंडियन गया है। कल्चर है ना, हम्म। उसमें अपब्रिंगिंग में ये डाला हुआ है कि आपको वो मतलब लेडीज को अपने लिए नहीं, आपको फैमिली के लिए करना है। बट अब चीजें बदल रही हैं। अब वो आप टाइम खुद को लेकर के वो 1 से 2 घंटा अगर आप अपने आप को दे दोगे ना, बस बहुत कम है ये 1 से 2 घंटा अगर अपने आप पे दे रहे हो आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, पूरे दिन में 24 घंटे में तुम सोशल मीडिया, रील्स या अपने कंटेंट के लिए कितना समय निकालती हो? मैं जिम जाती हूँ 1.5 घंटे, हम्म। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि मैं मतलब कहीं गई या वैसा कुछ कंटेंट मुझे दिखा, वैसा नहीं मैं सोचती हूँ कभी, मुझे कुछ लगा रिलेटेबल, वट एवर क्लिक। हाँ वॉट एवर क्लिक्स, तो वो मेरे को लगा कि अरे ये सही था, इसको तो डाल सकते, किसी से मिला, किसी ने कुछ टॉन्ट किया, इसको तो डालूंगी कुछ बना के, कि जैसे जिम में ही हूँ कुछ कर रही हूँ, किसी ने बोला ऐसा कुछ, तो लगा कि इसको कंटेंट बना करके आज डालना है। तो वैसे करके बहुत सारे वीडियोस पुराने भी रहते, कंटेंट नया करके मैं उसको पोस्ट करती हूँ। दिन भर का बेस्ट पार्ट क्या है तुम्हारा? जिम, यस, बस आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर। जिम, और उसके बाद बच्चे बच्चे के साथ खेलना, उसके साथ जो खेला सुकून मिलता है ना, वापस आकर के और उसके साथ में खेलना, वो करना, बस वही। और डाइट का क्या करते हो? डाइट एक्चुअली मैं फूड लवर, तो अगर मैं डाइट कर ली रही थी तो शायद शिल्पा शेट्टी बन गई रही थी। डाइट कंट्रोल करती हूँ मैं, बट मेरा क्या है ना कि ट्रिप पे कभी जाओ तो ट्रिप पे मैं डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करती। मेरा मानना है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप फुल्ली अब वहां रहो, उस चीजों को एंजॉय करो, जितना खाना पीना है वो सारा चीज करना, वापस आके फिर बैक टू फोकस, अब वर्कआउट करो, डाइट करो जो खाना है। डाइट में पूरा स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं जाती, नॉर्मल जो घर की जो चीजें हैं, बाहर का वैसे अवॉइड करती हूँ जब तक यहाँ रहती हूँ। तो बाहर जा करके नहीं, बाहर जाके बस 3-4 केजी बढ़ाना है, वापस आके फिर वो 3-4 कम करना है, कम हो जाए फिर ट्रिप पे जाना है। चले। ट्रिप पे जाना। अच्छा, ये चलता रहता है। ये नहीं है कि मतलब एकदम से मेरे को ऐसा होना है वैसा होना है, ये मेरा टारगेट नहीं है। और कुछ फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स अभी तो फिलहाल बच्चे को लेकर के ही है कि उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद देखती हूँ फिर आगे। अगर सोशल मीडिया पे अगर करना कुछ हुआ तो मुझे बस यही मैं इन्फ्लुएंस करूंगी लोगों को वर्कआउट और जिम के लिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच थैंक यू श्रुति, सो मच श्रुति। बहुत मजा आया तुमसे बात करके। मेरे को ही मजा आया आप लोगों से बात करके। और ये समझ में आ गया कि बढ़ाना है घटाना है बढ़ाना है। कांस्टेंट रखेंगे तो फिर तो कोई नहीं, आप लाइफ है। प्रेशर में आ जाओगे आप यार, कांस्टेंट रखोगे ना तो प्रेशर। मैं बहुत लोग ऐसे देखती हूँ ना, जिम में आते हैं, साइकिलिंग करते हैं वेइंग मशीन पे, यार 250 ग्राम कम हो गया, फिर जाने टाइम आएंगे अरे वो 250 ग्राम बढ़ गया, ऐसा वो लोग नापते हैं और रोज करते हैं। मेरे को याद नहीं मैं कब लास्ट वेइंग मशीन पे चढ़ी थी। मैं ट्रिप से पहले जाती हूँ, उसके बाद ट्रिप से वापस आती हूँ, फिर चढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ अच्छा बढ़ गया, वो 3 केजी 4 केजी एक्सपेक्टेड रहता है मेरा। फिर उसके बाद चलो मेहनत करना है, फिर ट्रिप से जाने से पहले फिर एक बारी चढ़ के जाती हूँ, बस यही रहता है। वो पूरा मोटिव, कितनी कंसिस्टेंट हो जिम जाने में? जब तक हाथ पांव टूटे नहीं, बेड छोड़ने के लायक रहूं तो मैं चली तो जाती डेफिनेटली यू आर गोइंग डेली? हूँ एवरी डे, मतलब संडे एक्सेप्ट संडे। Except- संडे रहता है फैमिली के लिए, बिरयानी बनाती हूँ मैं, इडली सांभर खुद डोसा, खाती हो? हाँ हाँ। सब खाती हूँ मैं। हाँ, मुझे इनविटेशन भी मिला है, I'll come. साउथ और इंडियन South बोला है Indian। मैंने। इडली सांभर, मैं साउथ में रही हूँ तो मेरे को पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो एवरी संडे इडली सांभर डोसा हमारे यहाँ बनता है। इन्हीं My संडे husband का बड़ा बिजनेस है, he is in medicine line, so are you supporting in that? ऑब्वियसली मैं वापस ही आई थी सपोर्ट करने के लिए। मेरा बिजनेस से बिल्कुल भी मेरे को नहीं पता था बिजनेस का,
मतलब मेरा बिल्कुल एकेडमिक्स में था, आई वाज इन पीएचडी, और फिर उसके बाद शादी हुई, वापस आई। फादर भी हैं, उनके भी साइड से, मैटरनल साइड में भी सब लोग जॉब कर रहे हैं, पापा भी प्रोफेसर। तो शादी के लिए इसलिए थोड़ा-सा लोगों को लगा कि यार बिज़नेस फैमिली में नहीं, वो मेंटालिटी होती है ना, जॉब वालों को बिज़नेस वाले नहीं समझ में आते। एक टाइम पे था कि यार बिज़नेस वाले नहीं, बिज़नेस वाले का कोई ठीक नहीं है, वैसा वाला। जो मेरा जो पर्सनली जो मेरी फैमिली में था कि नहीं, ये बिज़नेस वाले का कोई ये नहीं है, वो नहीं है करके। फिर शादी में सब कुछ अच्छा रहा, टच वुड, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बवाला काटा था मेरे ही घर वालों ने कि बिज़नेस में नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं करके। फिर सारी चीज़ें हुई, और फिर मैं आई यहाँ पे कॉलेज में, एलएस कॉलेज में कुछ दिन क्लास लिया, बट यहाँ स्टूडेंट्स नहीं थे माइक्रोबायोलॉजी में। 2-4 स्टूडेंट्स में अब क्या पढ़ाओगे, और ना फंड था इनको लैब में। मैं पेट्री डिश बोलती थी, लोगों को पता नहीं है पेट्री डिश क्या होता है, कैसे कल्चर करना है, कुछ भी करना है। अच्छा, तुमने एलएस कॉलेज में पढ़ाया भी है? हाँ, पढ़ाया अरे भी वाह! है। ड्यूक हॉस्टल वालों ने मेरे को परेशान भी किया है। बाद में पता चला ये टीचर है। फिर मैं बहुत सफ़र की, मैं बोली यार ये भी होता है क्या यहाँ क्या पे? है, कुछ इंसिडेंट बता पाओ तो? स्टार्टिंग में आई तो मैंने ज्वाइन किया, इंसिडेंट माइक्रोबायोलॉजी होता है यहाँ पे, आपको ड्यूक हॉस्टल के ठीक बगल वाला जो ब्रांच है बायोलॉजी में, जूलॉजी के बगल में, वहाँ पे रहता था। ड्यूक हॉस्टल का बिल्कुल बाउंड्री और वो डिपार्टमेंट एक ही है। मैं जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ का जो है ना वो माहौल ही ऐसा है कि वो लोग कमेंट करते ही हैं। वो कुछ भी, कोई भी लड़की चली जाए, ड्यूक हॉस्टल वाले लड़कों का है कि कमेंट करेंगे। मैं एक दिन गई तो मैं नॉर्मल कुर्ता जीन्स पहन के गई, तो मेरे को लगा अच्छा कुर्ता जीन्स, वो मेंटालिटी थी कि मुजफ्फरपुर में जीन्स पहन लिया है तो शायद इसलिए किया। दूसरे दिन मैं सलवार सूट पहन गई, फिर कमेंट किया। तीसरे दिन मैं साड़ी पहन के थी, फिर कमेंट किया। बोले गलती मेरे में नहीं, इन लोगों में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर स्टूडेंट्स में नहीं, तो मेरे को ना बिल्कुल अंदर से वो नहीं आता था यार क्या पढ़ाऊँ मैं। और बोलते थे आज भी क्लासेस नहीं है, पोस्टपोन, और सब प्रोफेसर बैठे हुए हैं, कोई बुन रहे हैं कुछ। अब मेरे को वो भी नहीं आता था, मैं बुनूं तो क्या बुनूं बैठ के, और बात क्या करूँ, सब बूढ़े बूढ़े थे। कुछ दिन तो मैंने वैसे काटा, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, फिर मैं आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैं वापस कलकत्ता जा रही हूँ, मेरे से नहीं होगा यहाँ पे पढ़ाना। तो उसने बोला कि तुम बिजनेस में तुम ये कर लो, मेरे को सपोर्ट करोगी तो फिर मैं आगे तो ये कर पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा, आगे ब्रांच और खोलूंगा। बोले यार मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, तो तुम इंटर्नशिप कर लो। मैं बोली इतने दिन से पैसे कमा रही हूँ मैं, पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, हम फ्री का तो काम करेंगे नहीं। तो सैलरी पे एक बात है हमारी। मेरे को तो सैलरी एज ए वो एम्प्लॉय तुम मेरे को ये करो, शो उसने मेरे करो। को शो किया एम्प्लॉय, इतना इतना सैलरी देना, इवन की इंक्रीमेंट के भी बात किया मैंने कि मैं टाइम ज्यादा दे रही हूँ। तो मुझे पैसे तो चाहिए, तो जैसे मुझे अकाउंट में हमेशा आते थे सैलरी, तो वैसे ही मतलब 5 से 7 तारीख तक आ जाना चाहिए मेरे अकाउंट में, तो वैसे आता था। काम करती थी तो सीखते बिजनेस का आइडिया हुआ, और 2 मतलब माइक्रोबायोलॉजी था मेरा, तो मेडिसिन लाइन भी इजीली हैंडल हो गया। लोग पूछने लगे मैम कॉम्पोजिशन, कुछ लोग आते थे मैम आप ही बता दीजिए दवाई, आपका दवाई हमको सूट कर जाता है, आप हमको, कुछ लोग मेरे को डॉक्टर समझने लगे। बोले भाई मैं सब कोई आइडिया नहीं है, वो कॉम्पोजिशन देके कुछ बेसिक अपना बता देती थी। फिर उसके बाद वहाँ हुआ, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि एक और ब्रांच करते हैं ब्रह्मपुरा में, तो फिर हमने वो किया, तो वो फिर मेरे नाम से वहाँ पे खोला, फिर वहाँ पे देखती हूँ। फिर उसके बाद अभी तो बाबू के बाद पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट वहाँ जब देना था कोविड टाइम में, मैंने वो भी किया है, दरवानी भी की है। गेट पे खड़ी रहती, भीड़ रहती थी ना उस टाइम पे, बहुत जन का वो रहता था, तो मैंने गेट पे ऐसे स्ट्रिक्ट होकर के, क्योंकि स्टाफ का सुनते नहीं थे लोग, मैं खुद खड़ी रहती थी गेट पे कि आपको मिलेगा, आप वेट कीजिए, क्योंकि कोविड में आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते हो, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना था। बट कहते हैं ना सर पे कफन बांध करके उस टाइम पे खड़ा रहना था मुझे, तो खड़ी थी उस टाइम पे। तो वही हमारा एस्टेब्लिशमेंट का फर्स्ट स्टेप था कोविड के टाइम का, बट बहुत रिस्क भी था। कभी भी आप पॉजिटिव हो सकते हो, मैं तो खुद से ही टेस्ट करती थी, सब कुछ किट रखा हुआ था, किट टेस्ट पूरे घर वालों का टेस्ट करती थी, सब घर वाले दूर दूर रहते थे इवन कि, और उस टाइम पे मैं वर्कआउट करने जाती थी। करना है मुझे वर्कआउट कि चलो फिट रहूं मैं, कुछ होगा तो इम्यूनिटी मेरी बूस्ट रहेगी, तो आपको बच जाओगे आप। हुआ भी होगा, ठीक भी हो गई होंगी, मेरे को नहीं पता, बट वैसे मेरे को लगा नहीं कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम। Definitely, determination is the thing which will take you towards your goal. Thank you so much, Shruti, for giving your time. और hope to see you soon with vibrant reels. Obviously, बहुत जल्दी। Thank you.